अभिनेता आज हमारा बीएसटीसी का जो हमारा अभिवर्ती है क्योंकि बहुत वही क्वेश्चन मैं लेकर आया आपके सामने, वही पेश करने वाला जो राखी में जो 2024 में पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही मोस्ट रहेगी, पावरफुल रहेगी और वही क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावना फुल है। तो चले, आप यदि नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वाकई में अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेक्षण में बाधक है? पहले बात तो समझने की बात रहती है कि संप्रेक्षण में बाधक की बात कर रहा है। संप्रेक्षण में क्या कर रहा है? बाधक की बात करना है। सांस्कृतिक बात की सांस्कृतिक समानता, इसमें कोई बाधक नहीं है। स्पष्टता, कोई बाधक नहीं है। अधिक दुश्चिंता और संक्षिप्तता, तो संक्षिप्तता, स्पष्टता और सांस्कारिक यानी सांस्कृतिक समानता, तीनों ही ऑप्शन राइट है। लेकिन इसने क्या बाधक पूछा, यानी बाधक यानी बताइए कि अधिक दुश्चिंता, बताइए कि विभिन्न प्रकार के नकारात्मक नेगेटिव बात आना, ये क्या है? संप्रेक्षण में क्या है? बाधक होती है। क्या होती है? बाधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाओगे? यदि आपको ये समझना है कि आप एक शिक्षक हो और आपके सामने जो बैठे वो एक स्टूडेंट है, आप किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करोगे, वह व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, पहली बात, यदि आप एक अध्यापक हो तो आपको ये करते हुए कभी भी नहीं करना चाहिए। उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ठीक है। अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, ठीक है। उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो ऑप्शन जो अच्छा है, ऑप्शन जो राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे आप करेक्ट कीजिए। देखो, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ये भी सही है। उनकी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, ये भी सही है। लेकिन उन्हें आत्मनिरीक्षण यानी उन्हें एक अवसर देंगे कि उन्हें एक सुधरने का एक अवसर प्रदान करेंगे, तो बहुत ही अच्छा व्यवहारपूर्ण एक होगा। उनके व्यवहार में सुधार करेंगे, उनके व्यवहार में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। यानी राइट क्वेश्चन यहाँ पे डी एकदम राइट क्वेश्चन होगा कि उनके आत्मनिरीक्षण, उन्हें एक नया अवसर हम प्रदान करेंगे, अवसर देंगे और उन्हें व्यवहार में, उनके जो व्यवहार है, उनका जो व्यवहार है, उनमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेता को होना चाहिए, एक नेता होता है, एक नेता कैसा होना चाहिए? कठोर, कोई भी नेता हो उसे कठोर नहीं होना चाहिए, कंजूस भी नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए। तो एक गतिशील, एक नेता के अंदर एक गतिशील होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए कि वह वाकई में देश के भविष्य को शानदार बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है और स्वयं को अन्य के सामने पेश कर सकता है, अपनी रणनीति को दूसरों के सामने पेश कर सकता है, ठीक है। एक नेता को होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो और भी इससे तगड़ी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास ओनली 15 डे है, ओनली 15 डे है। बहुत ही शानदार तगड़ी और शानदार तैयारी हो सकती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या? सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता, महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, महिला जनसंख्या में कमी। महिला जनसंख्या में कमी ये क्वेश्चन गलत है। महिलाओं की कमजोरी शारीरिक, बताइए उनकी कमजोरी को हम नहीं कह सकते। महिलाओं के पास समय की अधिकता नहीं है। सामाजिक बदलाव में महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी एक महिला दो प्रकार के, बताइए दो परिवार को संभाल सकती है, तो उसी बताइए कि सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से रहना, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? क्या कह रहा है कि लिखित जानकारी का, कैसी जानकारी है? जो लिखित सामग्री है उसका एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस आधारित होना चाहिए? तो जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता हो, भाषाई अभिव्यक्ति, ठीक है, भाषा और तार्किक अभिव्यक्ति, विषय की समझ। लिखित सामग्री है तो उसे भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति कि वो उसे, देखो जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, जो पढ़ा जाता है और उसके, और लिखित सामग्री का हम भाषाई अभिव्यक्ति, ठीक है, विषय की समझ, ठीक है, लेकिन एक भाषाई तार्किक अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला कि भाषा और तार्किक अभिव्यक्ति है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके हिसाब से देख लेना, मैं वही क्वेश्चन बता रहा जो हूबहू पूछे गए हैं और वही स्पष्ट और सही तरीके से है। विद्यालय, वही बताइए कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है। विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वह हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करती है और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं।
वे सामाजिक प्रगति के तरीकों और संसाधन के साधन सुझाते हैं, ठीक है। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, ठीक है। वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं। तो यहाँ पे देखो समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद में सामाजिक समस्याओं के समाधान का ये भी रॉन्ग है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संसार करते हैं। क्या करते हैं? संसार करते हैं। उन्हें एक नई मार्ग दिशा की एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा कि डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, व्यक्तित्व विकार से, पढ़ने के विकार से। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से या व्यवहार से। तो इसके बारे में मुझे कोई कंफर्म मालूम नहीं, लेकिन इसका राइट क्वेश्चन होना चाहिए कि मानसिक विकार से। किससे? मानसिक विकार। यदि आपको सही आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि इसका वाकई आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहने वाला है कि विद्यालय में पाठ्य सामग्री की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, ठीक है। कि पाठ्यचर्या में अभिव्यक्ति रुचित विकास, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। देखो विद्यालय में पाठ्य सहगामी की जो सामग्री है क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। किनका? बच्चों का जब सर्वांगीण विकास की बात आती है, बच्चों के व्यवहार में उनके परिवर्तन, उनके व्यवहार में क्या करना? उनका सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार है। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर जिम्मेदारी स्वयं पर लेता, ठीक है। संपूर्ण टीम को जिम्मेदार मानता, तो ये कदा भी नहीं होगा। त्रुटि होना नहीं मानता, गलत है। बाहरी कारक को जिम्मेदार मानता, गलत है। जिम्मेदारी स्वयं पर लेता कि हाँ ये मेरी वजह से गलती हुई है या मुझ पर है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं को लेते हुए वही गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराता, अपनी टीम को सही मार्गदर्शन की ओर ले जाता, वही एक भावी पीढ़ी के नेता की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक विद्यार्थी को ज़्यादा प्रशंसा करना हानिकारक हो सकता है। अब कि व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना होगा। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी को अशांति की प्रशंसा करना ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। क्या है? ये गलत है। तो देखो व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के समय में प्रकृति की प्रशंसा करना, प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी होती है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी की पिछले प्रयासों के संबंध में व्यक्ति की प्रकृति की प्रशंसा करना, ठीक है। व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, ठीक है। सफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी असांशिक प्रशंसा करना ये गलत है। प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन जो दिख रहा है, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रकृति की प्रशंसा, यानी जो विद्यार्थी यदि अच्छा काम कर रहा है उसे उसकी प्रशंसा जरूर कीजिए, और यदि गलत करा तो उसको डांटिए भी जरूर। एक वही बताइए कि शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? शिक्षक सशक्त प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान एवं गतिशील होना चाहिए। एक शिक्षण की बात करते हैं, एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। शिक्षण का विषय स्तर होना चाहिए। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। ये गलत है कि शिक्षण के प्रति गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि शिक्षक सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये राइट होगा। अब एक ही अनुभव की बात करते हैं कि अनुभव आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। स्थायी जो परिवर्तन होता है कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन। ध्यान देने योग्य बात है कि अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। देखो विकास, परिपक्वता, वृद्धि और अधिगम। कि अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। विकास तो हम नहीं कह सकते, डेवलपमेंट। परिपक्वता नहीं कह सकते, वृद्धि नहीं कह सकते, अधिगम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अधिगम कह सकते हैं। यदि गलत है तो कमेंट करके सही आंसर बताओ। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो, 15 डे आपके पास में, ओनली फॉर द 15 डे। अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करें। किसी भी हालत में शेयर जरूर करें। कसम है तुम्हें विद्या की, तुम्हें कसम है तुम्हारे BSDC की, शेयर तो जरूर करें। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश, एक प्रभावी प्रशिक्षण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। संवेदनशील, अनेकार्थ, विनम्र में संक्षिप्त।
संक्षिप्त होगा चलेगा, विनम्र में होगा चलेगा, संवेदनशील होगा चलेगा, अनेकार्थ गलत है। विभिन्न प्रकार के अनेकार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी शब्द में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, नवीन मौलिक उपयुक्त विचारों और कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। ध्यान देंगे कि नवीन मौलिक उपयुक्त विचारों कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। अधिगम से, सृजनात्मकता से, अनुमानी चिंतन से, नेतृत्व से नवीन मौलिक उपयुक्त विचारों और कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता है। वह कैसे? संरचनात्मकता से है। कैसी है? संरचनात्मक से। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक बार ये कह मन से, ये दिल से एक बार कह के देखिए कि मैं वाकई में क्वालिफाई कर दूंगा, तो आप वाकई में क्वालिफाई कर दोगे। ये गारंटी है। स्वयं को संभालना पड़ता है, इस दुनिया में कोई संभालने वाला नहीं है। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है? कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है तो वो कौन सा? उदासीन बल्कि कि समूह उदासीनता नहीं होगा, समूह में आपसी विश्वास या समूह हित में गतिविधि। समूह में सामंजस्य स्थापित करना गलत है, समूह हित में गतिविधि, समूह के हित में गतिविधि और समूह में आपसी विश्वास, दोनों में से एक राइट है। समूह नेतृत्व की सफलता का रहस्य है कि समूह में आपसी विश्वास, समूह में क्या? आपसी विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपसी विश्वास होना बहुत जरूरी है। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होना अध्यापक द्वारा, अभिभावकों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, समाज द्वारा। ये सीधी सी बात है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का जो विकास होता है वह एक अभिभावकों के द्वारा होता है। उनके समाज मतलब आस पड़ोस में रहते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं लोगों को, तो उससे वो अनुभव कर लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो यहाँ पे राइट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षतापूर्वक यानी व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? पक्षतापूर्वक या देखो पक्षतात्वपूर्ण बतक या व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। इकाई परीक्षण, अवलोकन, उपलब्धि बतक उपलब्धि परीक्षण। ऐसे सोचे निम्नलिखित की कौन सी मूल्यांकन है विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? पक्षपातपूर्ण हो सकती है। उपलब्धि परीक्षण, अवलोकन ठीक है, इकाई परीक्षण चाहिए, सूची चाहिए, लेकिन उपलब्धि परीक्षण रॉन्ग है। उपलब्धि परीक्षण इज द राइट, कि उपलब्धि परीक्षण है राइट होगा यहाँ पे। उपलब्धि परीक्षण क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण इज द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली बल्कि सबसे प्रभावशाली होना चाहिए? कि विद्यार्थियों की में सहयोग की भावना कैसी? कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली बल्कि प्रभाव होना चाहिए? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का आयोजन है, गृह कार्य देना, बल्कि गृह कार्य रॉन्ग हो गया। समूह खेलों का आयोजन ठीक है। सहयोग और पर बल्कि पुस्तकें बताना कि सहयोग पर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का आयोजन, विद्यार्थी में सहयोग की भावना यानी समूह खेलों का आयोजन, कि समूह खेलों के बल्कि उसमें आपसी बल्कि विश्वास, आपसी मित्रता और आपसी समूह भावना की एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है उससे। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत ही शानदार कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? बहुत आसान कार्य देना। कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? देखो, नकारात्मक फीडबैक गलत है, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना बिल्कुल सही है, बहुत आसान कार्य देना गलत है, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को से देना गलत है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना ही एक राइट होगा यहाँ पे। रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करना, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? यानी किस प्रकार का आप उन्हें शिक्षण देना पसंद करेंगे, किस प्रकार का आप उन्हें शिक्षण देंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है। आप एक अध्यापक हैं, आपके सामने ऐसी परिस्थिति है तो आप क्या करेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं करोगे, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे, सुविधाजनक गति में से अध्यापन का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट है। सॉरी, माफ करना। नेक्स्ट, कि शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए,
कि शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तुओं की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, विद्यार्थियों के जेंडर पर या फिर उपलब्ध संसाधन। शिक्षण विधि आप पढ़ाने की जो विद्या वह ध्यान रखना चाहिए कैसी, विषय वस्तु की प्रकृति पर, उपलब्ध संसाधनों पर। कि शिक्षण विधि है उसका बताइए कि शिक्षण विधि के चयन में आप शिक्षण विधि अपना रहे हो उसके चयन में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों के जेंडर पर, ठीक है, उपलब्ध संसाधन या फिर राइट होने की संभावना 2 है। यानी बात है कि 99% हम कह सकते हैं विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर और विद्यार्थियों के जेंडर पर भी हो सकती है। जो भी सही है वह कमेंट करके बताइए। अब है कि संरचनात्मकता संबंधित है, संरचनात्मक अभिसारी, अपसारी, क्रमबद्ध, एल्गोरिदमिक। अभिसारी यानी बता कि कॉन्वेक्शन सेंटेंस से और अपसारी सेंटेंस से। संरचनात्मकता है अपसारी सेंटेंस से, कैसी अपसारण सेंटेंस से। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, बिल्कुल धमकी भरा नहीं होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए, ध्यान रखने योग्य होना चाहिए। अब है कि टॉरेश, देखो कि टॉरेश के अनुसार सतात्मकता के आयाम में मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, नवीनता, अभिप्रेरणा, लचीलापन, नवीनता, उत्पादकता, अभिप्रेरणा, मौलिकता, वांछित। तो यहाँ पे राइट होगा ये डी, द राइट क्वेश्चंस। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, एक अध्यापक है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है सब वही बताइए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर नहीं, कठोर प्रशासन द्वारा नहीं, उसका अच्छा वेतन देकर, उसके कार्यों की सराहना करके। जब आप उसकी प्रशंसा करोगे आप तो वो वाकई में अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट, वही बताइए कि ग्रिम्स अवकाश में व्यावसायिक वही बताइए कि संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप कोशिश करोगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक वही बताइए कि संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करके रॉन्ग हो गया। ग्रिम्स अवकाश हेतु पूर्व नियोजन कार्यक्रम को स्थगित करके व्यावसायिक संबंध कार्यक्रम में जाएंगे, ठीक है, व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे, ये भी राइट नहीं है। कि कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक प्रबंध कार्यक्रम में भी जा सके। और है कि रिपोर्टर कार्ड तैयार करते समय क्या उचित उचित नहीं है कि रिपोर्टर सब व्याख्यात्मक होना चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होना चाहिए, ठीक है, रिपोर्टर कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी चाहिए, गलत है, रिपोर्टर करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उचित नहीं है। यानी उचित नहीं है तो ये राइट है, बताइए नकारात्मक टिप्पणियाँ, किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणियाँ होती है वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन है कि नकारात्मक टिप्पणियों से हमें क्या करना है, बचना चाहिए। आज के क्वेश्चन इतने ही, 20 क्वेश्चन और पड़े हैं, फिर बताएंगे आपको अगली नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो हमारा सेशंस है वह बड़ा हो जाएगा, बल्कि 20 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। और आप चाहो तो मैं इससे आगे की क्वेश्चन भी बता दूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है छात्रों में गैरकार्य करवाना नहीं, शिक्षण अधिकम प्रक्रिया को मनोरंजन बनाना, बिल्कुल सही कि शिक्षण अधिकम प्रक्रिया को क्या करना, मनोरंजन। एक मानसिक विकार के संबंधित है। चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक किए भी मत जाना और शेयर कर देना, ठीक है। आपके भरोसे है आपकी किस्मत, इसीलिए विश्वास रखिए मुझ पर और अब की बार BSTC का सिलेक्शन चाहिए पक्का, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपकी क्षमता डबल डेवलपमेंट कर दूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।